हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल हो, ऑडिबल हो सभी को। यस, एक्साइटेड आज के परफेक्शन सेशन के लिए। आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के परफेक्शन सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में खास चीजें क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। आज का सेशन जो आपका डेडिकेटेड है, बेसिकली एक मिनट दीजिएगा, हाँ। तो आज का सेशन जो डेडिकेटेड है उसमें हम बहुत अलग अलग पैटर्न्स करेंगे। पैरा जंबल्स करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, और इसके अलावा फिर हम वर्ड यूसेज का एक नया पैटर्न करेंगे, और हम मैच द कॉलम्स करेंगे। हम वर्ड ऑर्डर भी कर सकते हैं, और फिलर्स का हम डिफरेंट पैटर्न करेंगे। तो ये सारे के सारे पैटर्न हम आज के सेशन में करने वाले हैं। इतने दिनों से हम क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और पैराजंबल में फोकस कर रहे थे। आज का सेशन होगा जहां पे हम अलग अलग पैटर्न्स में फोकस करेंगे। सो एक्साइटेड सभी लोग? स्टार्ट करें, चलिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए। और आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सभी को विजिबल है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? तो बेसिकली करना क्या है, कल इसी वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आप लोगों को याद होगा, कल वाली क्लास में हमने इसका पैराजंबल किया था। चलो, अब हमने पैराजंबल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी में से एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या समझो, सबसे पहले इसको आप शॉर्ट पैसेज समझेंगे सभी लोग। तो टेक इट एज अ वेरी शॉर्ट पैसेज। सभी लोग इसको शॉर्ट पैसेज समझेंगे और क्या करेंगे, और कोशिश करेंगे अब इसको एक शॉर्ट पैसेज की तरह करने की। ठीक है, चलो। तो रीड करेंगे सभी लोग। रीड इट एवरीवन। चलो साथ में रीड करते हैं, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि डीपली इन्वॉल्व हैं डेवलप करने में एआई को, ये सारे के सारे लोग हमें वार्न कर रहे हैं कि एआई का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वार्निंग्स क्या क्या है कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स लगा लो, खतर खतरनाक हो सकती है एआई ह्यूमैनिटी को। साइड बाय साइड एआई के सपोर्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या लेके आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रेवोल्यूशन लेके आएगी टेक्नोलॉजीज को इनेबल करने में। बहुत सारी लेयर्स हैं इस डिबेट में। पॉजिटिव साइड में देखें तो ना के बराबर डाउट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा होगा इन सारे सेक्टर्स में। ये बेनिफिट्स के बारे में सबको पता है, पब्लिसाइज किया जा चुका है। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं जो उठ रहे हैं। बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट को लगता है कि जो इसका इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। जो खतरा है कि ये जो रोबोट्स हैं ये दुनिया को टेक ओवर कर देंगे, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये होगा। समझ आया सभी को? आश्चर्य का मीनिंग होता है किसी चीज को शुरू करना। अब इसका हमने पैराजंबल किया था, याद है कल की क्लास में। अब आज क्या करने वाले हैं, आज हम इसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी के पास 45 सेकेंड्स है। चलिए, आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देंगे।
किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलो देखते हैं। वॉट इज द प्राइमरी कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न क्या है जो एक्सपर्ट्स ने उठाया है रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के इम्पैक्ट को लेके, मशीन लर्निंग के इम्पैक्ट को लेके, एंड व्हाट इज द जनरल कंसेंसस, और सभी लोगों की सोच क्या है इस कंसर्न को लेके। चलो एक एक करके सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्राइमरी कंसर्न ये है कि पोटेंशियल है कि इमिनेंट टेक ओवर, इमिनेंट मीन्स तुरंत, इमिनेंट मीन्स मंडरा रहा है टेक ओवर, जो दुनिया का टेक ओवर हो जाएगा इन रोबोट्स के द्वारा। इमिनेंट टेक ओवर नहीं, ऑथर ने बोला अभी कुछ डिकेड्स तक नहीं होने वाला है। तो इमिनेंट का मीनिंग होता है अबाउट टू हैपन। इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो होने वाली है। तो अबाउट द टू हैपन नहीं है, पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ था कि अभी तो कुछ सालों तक नहीं होगा, डेकेड्स तक नहीं होगा, डेकेड्स मीन 10 सालों तक अभी तो नहीं होगा। चलो ये गलत हो गया। द प्राइमरी कंसर्न इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ लेबर मार्केट्स, कि जो लेबर मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी विद द जनरल कंसेंसस। जनरल कंसेंसस क्या, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ऑन जॉब क्रिएशन। जनरल कंसेंसस क्या है कि जॉब क्रिएशन पे पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो नेगेटिव टोटल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। चलो अब ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो हमने एक टिक लगाया। अगला, द प्राइमरी कंसर्न इज द लैक ऑफ रेगुलेटरी सेफगार्ड्स फॉर एआई। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सेफगार्ड्स नहीं है, विद एक्सपर्ट्स एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस। जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होने चाहिए। ये भी अभी लग रहा है। अगला देखा, द प्राइमरी कंसर्न इज द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। कंसर्न हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। कंसर्न का मीनिंग है चिंता, प्राइमरी चिंता ये है। तो प्राइमरी चिंता एआई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है जो बेनिफिट करेगा, तो ये तो कोई कंसर्न तो है ही नहीं, ये कोई चिंता तो है ही नहीं, ये तो अच्छी चीज है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर मैं बी और सी को चेक करती हूँ तो बी और सी में एक छोटा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से बी आंसर हुआ, सी आंसर नहीं हुआ, कि सी कंप्लीट आंसर नहीं था। क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था जनरल कंसेंसस, सब लोगों की सोच क्या है, बट यहाँ पे कोई भी जनरल कंसेंसस नहीं दिया होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की सोच दी गई थी। जनरल कंसेंसस का मीनिंग होता है सबकी सोच क्या है, सब लोग क्या मानते हैं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी किसी को भी, एनीवन, समझ आया? चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं पैराजंबल बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स एंड आरसी। तैयार सभी लोग अगले प्यारे से पैटर्न के लिए, परफेक्शन के? यस और नो? दिख रहा है सभी को? तो इसमें बेसिकली क्या है, क्लोज टेस्ट है, किसके ऊपर बेस्ड है, पैराजंबल के ऊपर बेस्ड है, उसी में आरसी भी है, और उसी में ईडियम और फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस भी हैं। चलो मजेदार पैटर्न है। तो सबसे पहले हम इसका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। जब भी क्लोज टेस्ट वाला पार्ट होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी क्लोज टेस्ट वाला पार्ट होता है सबसे पहला स्टेप होता है स्किमिंग। चलो आप सभी के पास 1 मिनट का टाइम है, स्किम करेंगे पैसेज को। प्लीज स्किम द पैसेज एवरीवन। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। चलो जैसे ही पढ़ लेंगे कमेंट करेंगे डन।
चलिए, करली स्किमिंग क्या समझ में आया? चलो देखते हैं स्किमिंग कैसे की। मुंबई के जो फेमस प्रोमेनाड्स हैं, बहुत सारे मूड्स को, कलर्स को कैप्चर कर रहे हैं अरेबियन सी के। एक व्यू दिख रहा है इस पार्क का, जिसको ग्रीन लंग्स भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत ऑक्सीजन जनरेटिंग। जंगल भी दिख रहा है, पहाड़ भी हैं। मुंबई को देखने के बहुत तरीके हैं। एक ऐसा शहर जिसमें बहुत सारे देखने लायक व्यूज हैं। एक सबसे अच्छा था जब मैंने बस के थ्रू देखा, कुछ अच्छे पॉइंट्स थे। मैंने क्या देखा, विंडो फेसिंग सीट थी मेरी इस डबल डेकर बस में। वो जो सीट थी उसने मुझे सोचने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, एक स्पेस दिया जहाँ पे मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ कुछ कर सकता था। मैंने अकेलेपन को एंजॉय किया, मैंने एक छोटी सी नींद भी ले ली, जैसे हवा मेरे बालों में गुजर रही थी। वो आपको एक एसी बस में नहीं मिल सकती थी। लेकिन सेंटिमेंट जो है आर्ग्यूमेंट से अलग है। अगर हम बात करें कंफर्ट की, स्पीड की, एफिशिएंसी की, और नॉन एसी डबल डेकर की जो मैंने बस ली, जो दिखाती है इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुंबई को। ये जो रेल नेटवर्क है, ये रीच और स्पीड उसकी अच्छी है। मेट्रो सिस्टम भी बहुत सुकून देता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैब्स के थ्रू भी हो जाती है, ऑटो रिक्शास के थ्रू भी हो जाती है, जो पूरे शहर में चलती है। ये जो बड़ी बड़ी जाइंट्स हैं, बड़ी बड़ी बसेस थी, ये मुझे याद दिलाती हैं जब डबल डेकर जो है, रेड जाइंट्स, आई डोंट नो किसके लिए लिखा हुआ है, जब हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि जाइंट्स बस के लिए है या ट्रेन के लिए है या मेट्रो के लिए है। ये रिटायरमेंट कर गई, मतलब ये खत्म हो गई लास्ट वीक। अब उनका जो डिपार्चर है, ये जो चली गई, खत्म हो गई, ये हमें एक पुरानी यादों की फीलिंग या पूरे पुरानी यादें याद दिला देता है, जब डबल डेकर सबसे अच्छा तरीका हुआ करता था शहर को एक्सपीरियंस करने का। तो जब हमने इस पूरे पैसेज को रीड किया तो हमें क्या समझ में आया? हाँ, बसेस के लिए यूज किया गया, बसेस खत्म हो गई, राइट। लाल लाल रंग की जो बड़ी बड़ी बसेस होती थी ना, वो अब मुंबई से खत्म हो गई है। तो ऑथर ने बोला पिछले हफ्ते वो खत्म हो गई। अब तो ये सब हमें पुरानी यादें याद दिला देती है। पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ा, क्या समझ में आया? पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हमें समझ में आया कि ऑथर को मुंबई से बहुत अच्छा लगाव है। ऑथर ने अपनी जर्नी बताई कि मैं नॉन एसी बस में जाता था, बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखता था, सो भी जाता था, अकेलेपन का भी मुझे मोमेंट मिल जाता था, मैं सोच में भी चला जाता था, मैं अपने टूटे हुए दिल को भी अच्छा फील करवा लेता था। तो नॉन एसी बस बहुत बढ़िया है। ऑथर ने बोला एसी बस में ये सारी चीजें नहीं मिल सकती, बट फिर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एसी बस को लेके कि एसी बस में कंफर्ट ज्यादा होता है, स्पीड अच्छी होती है। ठीक है, ये सब बातों को भी मैं मानता हूँ। फिर मुंबई की बात करी ऑथर ने। मुंबई इतना सुंदर है भाई, वहां पे सी है, पार्क है, माउंटेन है, सब कुछ है मुंबई में। तो ऑथर ने मुंबई को की तारीफ भी की। क्या पूरा पैसेज समझ में आया सभी को? एवरीवन, कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं एक एक करके, पहले क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम पैराजंबल करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, आंसर देंगे सभी लोग। एनी ऑफ मुंबईज फेमस प्रोमेनाडे। प्रोमेनाडे का मीनिंग क्या होता है? जहां पे आप वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, उस जगह को बोलते हैं प्रोमेनाडे। तो लुक इन, ऑन, ड्रॉप बाय, स्टॉप बाय, तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? कहीं चल रहे थे, रुक जाओ वहां पे, मतलब अचानक से कहीं रुक रुक जाना, अचानक से किसी को विजिट कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? लुक इन, ऑन, ड्रॉप बाय या स्टॉप बाय मीन्स टू मेक अ कैजुअल, इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल विजिट। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए, बी एंड सी। कितने लोगों का ठीक निकला? चलो नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे सभी लोग। There are more efficient ways of getting around, traveling, getting along मतलब किसी के साथ अच्छा रिश्ता होना, to have a good relation with someone, knocking about, traveling। तो बहुत एफिशिएंट वेज हैं मुंबई को ट्रैवल करने के।
आंसर वॉज ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए एंड सी। चलो अगला क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान से। इन अ सिटी, एक ऐसा शहर जिसमें कोई कमी नहीं है सुंदर सुंदर व्यूज की। एक ऐसा शहर जिसमें कोई कमी नहीं है सुंदर सुंदर नजारों की। वन ऑफ द बेस्ट वॉज, सबसे अच्छा क्या था, वॉज ब्रॉट फोर्थ। ब्रॉट फोर्थ में सामने आया आपके। तो बस के, जब आप बस से जा रहे थे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, आपके सामने आया। इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है फॉन्ट की, यहाँ पे सी है। दिस इज ऑल ए बी एंड सी, ऑप्शन तो पढ़ने में आ रहे हैं ना सभी को। तो ब्रॉट फोर्थ का मतलब क्या हो गया, किसी के कोई चीज सामने आ रही है। प्रोवाइड कह सकते हैं हम, प्रोवाइडेड। पुट अप का मीनिंग होता है रेस करना किसी चीज को। ही पुट अप अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल उठाया। तो पुट अप का मतलब क्या होता है, उठाना किसी को। फोक आउट का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी को जबरदस्ती पैसे दे जाने पड़ जाते हैं। उसका मन तो नहीं था बिल पे करने का, लेकिन सारे दोस्तों ने मिलके बोला कि आज तो तू ही बिल पे करेगा, तो उसको क्या करना पड़ा, फोक आउट करना पड़ा अपना पैसा। तो फोक आउट का मीनिंग क्या होता है, टू पे। कैसे, अनविलिंगली। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर देंगे सभी, ध्यान से पढ़िए। बट फ्यू वांटेज पॉइंट्स, वांटेज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वांटेज का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट्स मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। डैश द फ्रंट विंडो फेसिंग सीट्स ऑन द अपर डेक्स ऑफ बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डबल डेकर बस। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो क्या कर रहे थे, टोन विद, कीप अप विद, वाई विद, तीनों का मीनिंग होता है मैच करना। तो कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है मैच कर रहे थे। तीनों का ही मीनिंग सेम होता है। वैसे वाई का अकेले मीनिंग क्या होता है, वाई का अकेले मीनिंग होता है किसी के साथ कॉम्पीट करना, किसी के साथ कॉम्पिटिशन में होना। और जब वाई विद के साथ आता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, किसी चीज के साथ मैच करना। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखते हैं। जो सीट थी अपर डेक पे, उसने एक विंडो दी कंटेम्पलेशन की। कंटेम्पलेशन का मीनिंग क्या है, सोचने की। अ स्पेस, एक ऐसा स्पेस दिया, एक ऐसा स्पेस दिया इन विच टू, जिसमें आप क्या कर सकते थे, अपने टूटे हुए दिल की देखभाल कर सकते थे। टू लुक आफ्टर अ ब्रोकन हार्ट, अपने टूटे हुए दिल की देखभाल कर सकते थे। टू, इन विच टू मिनिस्टर टू अ ब्रोकन हार्ट। मिनिस्टर टू का मतलब भी क्या होता है, देखभाल करना। दोनों का मीनिंग होता है केयर फॉर। वेट ऑन का मतलब होता है किसी को खाना सर्व करना, टू सर्व फूड। तो ये तो नहीं हो सकता। तो एक ऐसा स्पेस दिया जिसमें आप क्या कर सकते थे, देखभाल कर सकते थे अपने टूटे हुए दिल की। हो सकता है इंजॉय कर सकते थे अकेलेपन का मोमेंट को, या सो भी सकते थे जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवा आपके बालों में गुजर रही थी। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए एंड बी। कोई परेशानी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन।
बट सेंटिमेंट, जो इमोशंस होते हैं वो इम्यून है। इम्यून मीन्स ताकतवर है। किस टॉपिक को लेके? आर्ग्यूमेंट्स को लेके। लोग आर्ग्यू करते हैं कि भाई एसी बस में ज्यादा मजा आता है, कंफर्ट होता है, स्पीड होती है, लेकिन इमोशंस ओवर पावर कर जाते हैं। एंड द एंड, और अब जो बंद हो रही है नॉन एसी डबल डेकर बस, ये क्या है? लैप्ड अप। लैप्ड अप, जब भी अप होता है ना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को बहुत एंथुजियास्टिकली अपना रहे हो। टू एक्सेप्ट समथिंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म। किसी चीज को बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत एनर्जी के साथ आप अपना रहे हो, बट ऑथर तो दुखी है, बस बंद हो गई है, तो पॉजिटिव टोन तो नहीं आ सकती। इज पेन्ड फॉर साइड ओवर, इन दोनों का मतलब क्या होता है? आप दुख मना रहे हो कि कोई चीज जो बंद हो गई है उसको बंद होने का आपको मन में क्या है? दुख है। मीन्स टू मोन। या फिर अगर इसके सेम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, मोन, तो दुख जताया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो लोग मुंबई की डबल डेकर बस को ही देखने आया करते थे। तो आंसर इज ओनली बी एंड सी। कोई परेशानी? चलो नेक्स्ट। द सब अर्बन रेल नेटवर्क, जो रेल नेटवर्क है बहुत अच्छी रीच देता है, स्पीड देता है। मेट्रो भी प्रॉमिस करती है बहुत एफर्ट होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज बेटर। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मीन्स हर जगह कहाँ पहुंच पाते हो? काली पीली कैब्स के द्वारा पहुंच पाते हो। तो स्यूड अप, स्यूड अप का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज मिल जाती है आपको। वॉच्ड ओवर मीन्स वो ध्यान रख लेती है, काली पीली कैब जो है ध्यान रख लेती है कि आप सब जगह पहुंच जाओ। तो स्यूड अप वॉच्ड ओवर मीन्स टू ट्राई टू डू समथिंग, किसी काम, या फिर टू ट्राई टू डू समथिंग भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक तरीके से टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स। इस बात की गारंटी ले लेना कि वो चीज हो रही है। टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स, कि वो चीज क्या हो रही है? हो रही है, तो इस बात की गारंटी लेना। तो काली पीली कैब जो है इस बात को मेक श्योर कर लेती है कि इंसान जो है कहीं से कहीं भी पहुंच जाए। कास्ट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ जो होता है नेगेटिव होता है। कास्ट ऑफ आपने कर दिया मतलब उस चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब आप उसने उस चीज को फेंक दिया। दैट मीन्स यू कास्ट इट ऑफ, मीन्स डिस्कार्ड समथिंग। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड। कोई परेशानी? चलो अगला, आखिरी सवाल, फिर पैराजंबल पे आ जाएंगे। एज द लास्ट ऑफ दिस रेड जायंट, जो लाल ये बड़ी बड़ी बसें थी, ट्रंडल्ड ऑफ, ट्रंडल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मूव्ड। ये मूव कर गई रिटायरमेंट में, मतलब अब ये बसें नहीं दिखेंगी, पिछले हफ्ते ये रिटायर हो गई। उनका जो डिपार्चर है, उनका जो जाना है, मेरे अंदर क्या लेके आ रहा है? मेरे अंदर एक नॉस्टैल्जिया की वेव ला रहा है। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग क्या होता है? पुरानी यादों को याद करना। तो कॉल्ड अप, कॉल्ड अप मीन्स ब्रॉट टू माइंड, मेरे मन में लेके आ रहा है। शोड अप का मीनिंग होता है बी क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल हो जाना। तो मेरे मन में विजिबल कर रहा है, नहीं, क्लियरली विजिबल। नॉस्टैल्जिया की वेव विजिबल कैसे होगी? नॉस्टैल्जिया मतलब फीलिंग है, फीलिंग दिखती थोड़ी ना है, तो ये नहीं हो सकता। स्टिर्ड अप, मेरे अंदर पैदा कर रहा है यादों को। तो ए और सी दोनों हो सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर। तो ये जो रिटायर हो गई ये बसेस, अब इनका जाना क्या कर रहा है? मेरे मन के अंदर लेके आ रहा है नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स, उन दिनों की जब डबल डेकर सबसे बढ़िया तरीका होता था मुंबई घूमने का। चलो अब आ जाते हैं पैराजंबल वाले पार्ट पे। लेट्स मूव टू द पैराजंबल पार्ट नाउ। दिख रहा है सभी को? एक हिंट दे रही हूं,
इसको जरा पहले मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो, 6 कितने स्टेटमेंट्स है? 8 स्टेटमेंट्स है। एक हिंट आप लोगों को दी हुई है, और हिंट है कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो एच है। चलो ट्राई करेंगे सभी लोग, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। यू हैव 3 मिनट्स विद यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। लास्ट 2 मिनट्स फॉर ऑल, आखिरी 2 मिनट। जिनसे नहीं हो रहा सिर्फ दो दो पेयर्स बना लो, बट कोशिश करो कि आप पेयर्स जरूर बनाओ। कोशिश करो, इस बट से पेयर बनाओ, इस बट से पेयर बनाओ, इन दोनों के पेयर बना लो। चलो ब्रेथ टेकिंग व्यूज सबसे सुंदर है बस के द्वारा। तो कौन कौन से ब्रेथ टेकिंग व्यूज हैं बताओ? सी का पेयर किसके साथ है? चलो पेयर से मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सी का पेयर बताओ किसके साथ है? एक ऐसा शहर जिसमें सुंदर जगहों की कमी नहीं है। तो कौन कौन सी सुंदर जगह है उस शहर में? एक ऐसा शहर जिसमें सुंदर जगहों की कमी नहीं है, सबसे बढ़िया मजा आता है देखने में बस से। अब बस से क्या क्या देखा जाता है? क्या सभी ने ये पेयर बना लिया? कोई भी दिक्कत इस पेयर में किसी को भी? चलो एक पेयर बना चुकी हो, वेरी गुड। इस एफ से पेयर बताओ।
एफ, इसमें बट लिखा हुआ था। चलो पहले इस बट में ही बना लो। इन दोनों बट्स के पेयर बनाओ। डी से पहले क्या आएगा और एफ से पहले क्या आएगा? इन दोनों कॉम्बिनेशंस को बनाओ, आसानी से बन जाएंगे। कहां पे आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं एफिशिएंसी को लेके, कंफर्ट को लेके, स्पीड को लेके, कि बाकी चीजें ज्यादा एफिशिएंट हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा स्पीड है उनकी? कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि बाकी चीजें ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ज्यादा स्पीड है? यहाँ लिखा हुआ है इसकी स्पीड ज्यादा है, मेट्रो अच्छा कंफर्ट देती है, इसको लोग यूज करते हैं, लेकिन सेंटिमेंट आ जाता है। राइट, जी और एफ का पेयर बना लिया सभी ने। चलो आगे देखते हैं। सेंटिमेंट क्या आता है? सेंटिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफर्ट से, स्पीड से। कौन सा सेंटिमेंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? कौन कौन से इमोशंस आते हैं मन में जब बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं? सेंटिमेंट मीन्स इमोशन। कौन कौन से इमोशंस आते हैं बस में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं? कहाँ लिखा हुआ है बताओ, एफ के बाद क्या आएगा? आराम से बता दोगे। ये वाले इमोशंस, सोचने का टाइम मिलता है, टूटे हुए दिल का ख्याल रखने का टाइम मिलता है, सॉलिट्यूड का टाइम मिलता है, सोने का टाइम मिलता है। क्या ये क्लियर था? जी एफ एंड ई। कोई परेशानी किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? चलो अब कुछ और। रेलवेज हैं, मेट्रोज हैं, काली पीली कैब्स हैं, रिक्शास हैं, किसके एग्जाम्पल हैं? बताओ जी से पहले क्या आएगा? रेल नेटवर्क है, आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगी आज पैरासिम्बल, आप ही लोग सॉल्व करोगे। रेल नेटवर्क है, ग्रोइंग मेट्रो है, कंफर्ट है, कनेक्टिविटी है, ये किसके एग्जाम्पल है? जी किसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही बात है, बी का एग्जाम्पल है। बहुत सारे तरीके हैं मुंबई घूमने के, ये सारे तरीके हैं। रेल से भी कर सकते हो, मेट्रो से भी कर सकते हो, काली पीली कैब से भी कर सकते हो, ऑटो रिक्शा से भी कर सकते हो। क्या बी जी एफ ई क्लियर है? आप ही लोग कर रहे हो आज पैराजम्बल सॉल्व, मैं नहीं कर रही, बस मैं एक छोटी छोटी सी हिंट देती जा रही हूँ। चलो अब बी जी का एक कॉम्बिनेशन बना, एच आपको फिक्स दिया हुआ था, तो मुझे बताओ बी जी एफ ई कहाँ आ सकता है? एच से पहले आएगा या एच के बाद में आएगा? बी जी एफ ई है, एच आपको यहाँ फिक्स दिया हुआ है, पहले तो नहीं आ सकता, पहले तो सिर्फ 3 की जगह है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 की जगह है। इसका मतलब क्या है? बी जी एफ और ई यहाँ आएगा। स्ट्रैटेजी समझना, मैं एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह सॉल्व करवा रही हूँ कि बच्चे को अगर सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करता। चलो अब हमारा सी और ए का भी एक पेयर बन चुका है, हमने सी और ए लिख दिया। अब मेरे पास डी बचा हुआ है, डी के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशंस बची हैं, या तो डी यहां आ सकता है या फिर डी यहां आ सकता है। डी के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशंस बची हैं, या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, क्योंकि सी और ए का तो पेयर हम बना चुके हैं। अब डी स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता, बट से कभी स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता, मतलब डी यहां तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डी कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना हमारा? फाइनल सीक्वेंस बना सी ए डी एच बी जी एफ एंड। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी किसी को भी? एनी वन, एनी डाउट, प्रॉब्लम? मैम सी स्टार्टिंग कैसे अ सिटी लिखा हुआ है? बेटा अ सिटी ही तो स्टार्टिंग होता है, कैसे भूल जाते हो? पैराजम्बल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी भी आर्टिकल के आगे, सॉरी किसी भी नाउन के आगे अगर अ आर्टिकल लगा हुआ हो, उसके आगे उसका नाम ही क्यों ना हो या फिर द सिटी ही क्यों ना हो, अ वाला हमेशा पहले आता है। आई मेट अ पर्सन, मैं एक इंसान से मिली, हिज नेम वॉज संदीप, उसका नाम संदीप था, तो आई मेट अ मैन वाला हमेशा पहले आएगा। ये भी एक हिंट थी।
कोई परेशानी किसी को भी? चलो आगे बढ़े, एक बार फिर से समझे। बहुत सारे बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता पैराजम्बल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक बार फिर से समझते हैं। 8 स्टेटमेंट्स थे जिसमें आपको कौन सा वाला फिक्स दिया हुआ था? आपको फोर्थ स्टेटमेंट फिक्स दिया हुआ था एंड दैट वाज एच। तो हमने कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करी। बहुत सारे तरीके हैं मुंबई घूमने के, वो सारे तरीके ये हैं। आप ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हो, कैब से भी जा सकते हो, मेट्रो से भी जा सकते हो, रेलवे भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं। तो एक मेरा पेयर बना बी और जी का। इस पेयर में कोई दिक्कत किसी को भी? चलो नहीं है इस पेयर में कोई दिक्कत। चलो इन सब से आप जा सकते हो, ये सारे के सारे तरीके हैं। चलो अब कुछ और कॉम्बिनेशन बनाने की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये जो बसेस हैं, ये सारी की सारी बसेस रिटायर हो गई। तो मेरे मन में क्या आया? मेरे मन में एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई मेरे मन में। अच्छा एच तो हमें फिक्स दिया हुआ था ही, कुछ और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था एफिशिएंसी को लेके, कंफर्ट को लेके, स्पीड को लेके जो लोग बात करते हैं वो इमोशनल नहीं है, मतलब इमोशंस जो है भारी पड़ जाते हैं एफिशिएंसी को लेके बात करने पे, कंफर्ट को लेके बात करने में, स्पीड को लेके बात करने में। तो हम इन तीनों की बात कहाँ कर रहे थे कि बाकी चीजों में ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा स्पीड, ज्यादा एफिशिएंसी है, लेकिन इमोशंस पावरफुल है इनके आगे। तो ये हम बात कर रहे थे जी में, कि इसमें आपको स्पीड मिलती है, इसमें आपको कंफर्ट मिलता है, इसमें आप कनेक्टिविटी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? जी और एफ का भी पेयर था। समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब इन सब पे इमोशंस भारी पड़ते हैं, और वो कौन से इमोशंस हैं जो भारी पड़ते हैं? वो इमोशंस हैं ये वाले, कि जब आप अपर डेक की सीट पे बैठते हो, वो जो सीट होती है आपको सोचने का मौका देती है, अपने टूटे हुए दिल को संभालने का मौका देती है, अकेलेपन का मौका देती है, सोने का मौका देती है, ठंडी ठंडी हवा आपके बालों में आ रही होती है। ये सब आपको एसी बस में नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे इमोशंस जो हैं कंफर्ट के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एफ और ई का कॉम्बिनेशन। पहले मुझे बताओ ये 3 पेयर्स क्लियर थे सभी को? एवरीवन। चलो अब बी जी जी एफ एफ ई था, इसका मतलब इससे क्या बन गया? बी जी एफ ई बन गया। यहां पे आ नहीं सकता, इसका मतलब बी जी एफ ई यहां पर आएगा। चलो अब एक ऐसा शहर जिसमें सुंदर सुंदर दृश्यों की कमी नहीं है। कौन कौन से सुंदर सुंदर दृश्य हैं? वो ये सारे दृश्य हैं, ये सारे सुंदर सुंदर दृश्य हैं। इसका मतलब सी और ए का भी पेयर था। सी और ए के पेयर में कोई दिक्कत नहीं। अब डी बचा हुआ है, या तो डी यहां आएगा या फिर डी यहां आएगा। डी में बट लिखा हुआ है, इसका मतलब डी यहां तो नहीं आ सकता। इसका मतलब डी कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ यहां। तो आंसर क्या हो गया? सी, ए, डी और एच। जिन लोगों ने ए सी बनाया बेटा, हमेशा याद रखो जब भी अ आर्टिकल लगा होता है ना किसी नाम के आगे, इस बात को ना डबल स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज में लिख लो। जब भी ए आर्टिकल या एन आर्टिकल लगा हुआ होगा, अगर उसका कोई नाम दिया हुआ है या अगर उसके आगे कोई दा लगा हुआ है, ये वाले स्टेटमेंट्स हमेशा बाद में आएंगे। क्लियर सभी को? आगे बढ़े हम। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक बार दोबारा देख लेना एक्सप्लेनेशन। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स हो गए। हमारा सीक्वेंस बना था सी, ए, डी, एच, बी, जी, एफ एंड ई। दैट मीन्स डी, एच एंड बी। ऑप्शन नंबर। तो हमने इसका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट कर लिया है, हमने इसका पैराजम्बल वाला पार्ट कर लिया है। अब हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन आरसी का आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग दे पाएंगे। ये बार बार एक बच्चा कमेंट कर रहा है अरेंज मैरिज बेस्ट है। बेटा ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस बात को बताने का कि अरेंज मैरिज बेस्ट है, लव मैरिज बेस्ट है। यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। ऐसी वीडियो ढूंढो जहां पे ये सब डिस्कशन हो रहा हो, वहां पे ये कमेंट करना। तो मुंबई की जो बसेस हैं एफिशिएंसी और स्पीड दे रही है? नहीं। मेट्रो का कंफर्ट? नहीं। नॉस्टैल्जिया किससे हो रहा है? नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस देखने को मिले।
लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं, ये तो बहुत इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो अगला, इस पैसेज की आपको मेन थीम बतानी है। मेन थीम क्या है इस पैसेज की? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना तब बताना। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम है कि हमें पुरानी पुरानी चीजों से जो लगाव हो जाता है, और जब वो पुरानी चीजें हमारी जिंदगी से खत्म होती हैं तो हमें दर्द होता है। तो मेन थीम क्या थी? पुरानी चीजों का लगाव। लैंडमार्क्स नहीं, कितना सुंदर सुंदर चीजें हैं, वो आइडेंटिटी शेप नहीं करती, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं, चैलेंजेस नहीं नई चीजों को लाने में, पुरानी चीजों का लगाव इस पैसेज की सेंट्रल थीम थी। तो नॉस्टैल्जिया का रोल लोगों का अटैचमेंट को इन्फ्लुएंस करने में पुराने पुरानी चीजों से। आंसर वॉज डी, दिस वॉज द मेन थीम। समझ आया ये पैटर्न सभी को? कोई परेशानी इस पैटर्न में किसी भी तरह की? आई होप नहीं है। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैटर्न पे आते हैं। द नेक्स्ट पैटर्न इज वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न अगेन, एंड दैट इज वर्ड यूसेज। करना क्या है बेसिकली, आप सभी को करना ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको, इनफैक्ट 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें वो वर्ड्स करेक्टली यूज किए गए हैं। मतलब वो वर्ड्स कैसे यूज किए गए हैं कि वो शब्द अपने आप में सही। ट्राई करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, साथ में कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दूंगी। द आयुष डिपार्टमेंट, जो आयुष डिपार्टमेंट है उसने अनवील किया है। अनवील का मतलब क्या है? रिवील करना, लोगों के सामने लाना। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसने लोगों के सामने ये लेके आया है प्लान्स कि ये नेचुरोपैथी के सेंटर्स को स्टैब्लिश करेगा। सही है, ये वर्ब होती है, वर्ब की तरह यूज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कोई एरर नहीं है, सही है। जो रेंज ऑफ थेरेपीज हैं, जो थेरेपीज होंगी जिसमें मड बाथ्स होंगी, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी क्या होती है? एक तरीके से स्मेल की हेल्प से थेरेपी, अच्छी अच्छी सुगंधों की हेल्प से। क्रोमोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी मीन्स अलग अलग तरह की लाइट्स और कलर्स की थेरेपी। इस रेंज को टेलर किया गया, इस रेंज को ऐसे बनाया गया, टेलर का मीनिंग क्या होता है? कस्टमाइज किया गया है, इस तरीके से बनाया गया जिससे कि बीमारियों को टारगेट कर सके और लोगों को मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। ये भी सही था। चलो अगले पर आते हैं। वी बिविच अवेलेबल लैंड इन द पैंडीपुर एरिया। बिविच वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बिविच वर्ड का मीनिंग होता है किसी के ऊपर, जैसे इस वर्ड को ना विच से याद कर सकते हो। विच वर्ड का मीनिंग क्या होता है? विच वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके से चुड़ैल। तो चुड़ैल लोगों को क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। तो वहीं से बिविच वर्ड का मीनिंग क्या बना? वहीं से बिविच वर्ड का मीनिंग बना किसी को अट्रैक्ट कर लेना, किसी को अपने चंगुल में ले लेना। दैट इज वॉट बिविच कर लेना। हमने लैंड को चंगुल में ले लिया, अपने लैंड को अट्रैक्ट कर लिया। नहीं हाँ, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ है। विच इज वाई वी हैव चोजन दिस साइट फॉर आर इनॉग्रल सेंटर, इसलिए हमने इस साइट को, तो वी इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम बिविच की जगह? वी हैड एक्सेस टू, या वी गॉट अवेलेबल लैंड। बट अट्रैक्ट नहीं आ सकता, लैंड को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ओनली ए एंड बी। कोई परेशानी किसी को? क्या बिविच वर्ड का मीनिंग अब याद रहेगा सभी को? चलो अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये खुद से ट्राई कीजिएगा।
द पार्टी बैक्ड, बैक्ड का मीनिंग क्या है, उन्होंने सिक्योर किए। तो पार्टी को 60% से ज्यादा सीट्स मिली इन सारे टीयर्स में, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। सही लग रहा है, पार्टी को इतनी सारी सीट्स मिल गई भाई। प्रोबेबली, शायद उनको ऐसा लगा कि ये सही होगा कि छोटे छोटे पापों को टू सपोर्ट लेसर इवल्स, हम जो चीज कम गलत है उसको सपोर्ट करें, जिससे कि जो ज्यादा गलत है के उसकी तरफ हमारा सपोर्ट खत्म हो जाए। इवल्स का मीनिंग क्या होता है, गलत चीज, थिंग्स विच आर हार्मफुल, थिंग्स विच आर रॉन्ग, वो चीजें जो गलत होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवल्स बोलते हैं। नाउन है, नाउन की तरह यूज हुआ है, तो ये भी सही है। ही रिफ्यूज टू कॉमेंट, उसने मना कर दिया कॉमेंट करने से, ऑन दी अपशॉट, अपशॉट मीन्स कंक्लूजन, कि क्या रिजल्ट होगा, क्या कंक्लूजन होगा न्यू अलायंस का, जो नया गठबंधन बना है, अलायंस मीन्स गठबंधन, जो नया गठबंधन बना है डिस्ट्रिक्ट में, उसका क्या कंक्लूजन होगा, उसने उससे कमेंट करने से मना कर दिया। ये भी सही है, अपशॉट को नाउन की तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह ही यूज हो रहा है, मीनिंग भी मैच कर रहा है। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, समझ में आ रहे हैं सभी को ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ईवल्स अलग अलग चीजें जो बुरा बुरी हैं, सबको ईवल्स बोला गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। एक रिक्वेस्ट करूंगी उससे पहले, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 2000 है, ऐसा क्यों? इफ 4000 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग तो 4000 लाइक्स भी होने चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक द सेशन एंड शेयर ऑल्सो। अ लॉट ऑफ डिपेंड्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है वो पॉलिसीज के ऊपर जो सरकार जो है उस दिन की अपनाती है। अडॉप्ट का मीनिंग होता है अपनाना, 3 शब्द होते हैं। अडेप्ट, ये एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना। अडॉप्ट, ये भी एक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना। अडेप्ट, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो हर चीज में निपुण हो, स्किल्ड हो। तो ये तो सही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ फंड्स, अगर फंड्स की कमी होगी तो इंडिया कुड हैव बीन, ऐसा हो सकता है कि इंडिया जो है सिमिलर कोर्स पे हो, सिमिलर रास्ते पे हो। कोर्स मीन्स पाथ, इंडिया का रास्ता भी वही हो जो हमारे कुछ पड़ोसियों का रास्ता है, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका। सही है, कोर्स नाउन होता है, यहाँ पे नाउन की तरह ही यूज हुआ है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बदलता है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ना केवल इंडिया के फूड सिस्टम के लिए बट ऑल्सो टू पोवर्टी एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, गरीबी को खुद से अलग कर देना नहीं, गरीबी को कम करना। तो एलिनेशन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, एलिविएशन आएगा। पोवर्टी एलिविएशन, ये फ्रेज हमने द हिंदू में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। एलिविएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का इम्पैक्ट कम कर देना, मिटिगेशन भी कह सकते थे, पोवर्टी मिटिगेशन भी कह सकते थे कि उसको क्या करना, कम करना। इराडिकेशन भी कह सकते थे, उससे छुटकारा पा लेना। लेकिन एलिनेशन का मीनिंग होता है किसी को ऐसा फील करवाना कि वो आपका, आपकी जगह का नहीं है, आपने उसको एलियन बना दिया। इसको एलियन से समझ सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओनली ए एंड बी। इरेडिकेशन मीन्स जड़ से मिटा देना। अगला क्वेश्चन, वी मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट,
तो हमें कंप्लीट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जो स्टेक होल्डर्स को, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्टेक होल्डर्स और एक होते हैं शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, मतलब इन्वॉल्व है, उनको कनेक्ट करना है टू नरिश अ रोड मैप। रोड मैप को नरिश करने के लिए, नरिश का मतलब होता है खाना पीना देना, तो रोड मैप को खाना पीना देना है, ये तो हो ही नहीं सकता। नरिश का मीनिंग होता है वाइटामिन दे रहे हो, खाना पीना दे रहे हो, नहीं, एक रोड मैप बन जाए, टू प्रोवाइड अ रोड मैप। एक पूरा का पूरा रोड मैप क्या होता है, ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट का मीनिंग क्या होता है, पूरा का पूरा प्लान बन जाए। तो नरिश नहीं आ सकता, प्रोवाइड आएगा। 92% ऑफ प्रोग्रामर्स जो बेस्ड हैं यूएस में आर नाउ लेवरेजिंग, लेवरेजिंग मीन्स टेकिंग यूज ऑफ, तो वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कोडिंग एबिलिटीज को सप्लीमेंट करने के लिए, उसका पूरक बनने के लिए। सही है। नेशंस और सोसाइटीज जो अपनी वर्कफोर्स को रीस्किल नहीं करती, रीस्किल का मतलब क्या है, दोबारा से उसमें स्किल्स नहीं डालती, उनको ट्रेन नहीं करती, वो बहुत खराब तरीके से अफेक्ट होंगे। डिस्प्रोपोर्शनेटली मीन्स जिसमें प्रोपोर्शन ना हो, मतलब जो इक्वल ना हो, इक्वल वे में ना हो। तो बी और सी दोनों के दोनों सही थे, तो आंसर वाज बी एंड सी। ये वर्ब था, वर्ब की तरह ही यूज हुआ था, ये भी वर्ब था, वर्ब की तरह ही यूज हुआ था। जिन लोगों के आंसर्स ठीक निकल रहे हैं वो एक थम्स अप भी देते हुए चलेंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चलेगी कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी सवाल इस पैटर्न का, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करेंगे। हाँ जी, डन एवरीवन। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस है इन एक्सेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंडिया। क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसमें क्या है, लिमिटेशंस हैं। फॉर ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बड़े बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, एंड इट इज एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट का मीनिंग होता है एक्सपेंसिव है। चलो लिमिटेशंस है, एक्सपेंसिव है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है, सही है। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे कि वर्कर्स प्रोटेक्ट हो जाएं जॉब डिस्प्लेसमेंट से, एंड इनहेंस सोशल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी लेसेस, लेसेस का मीनिंग होता है फीता, फीता नहीं नेट बोलते हैं, इस वर्ड को भी हमने आपने द हिंदू में बहुत बार पढ़ा होगा। सोशल सेफ्टी नेट्स को इनहेंस करो। सेफ्टी नेट्स क्या होते हैं, वो चीजें जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, तो उनको बोलते हैं सेफ्टी नेट्स। तो बी वाला गलत हो गया। फोस्टर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में सब लोग मिलजुल के काम करें बिटवीन अकेडमिया, अकेडमिया का मतलब क्या होता है, सारा का सारा इन्वायरमेंट अकेडमिक्स का, इंडस्ट्री का, और इंटरनेशनली एंड इंटरनेशनली। तो इन लोगों के बीच में क्या किया जाए, कोलैबोरेशंस किए जाएं जिससे कि रिस्पॉन्सिबल रियल लाइफ एआई एप्लीकेशंस डेवलप हो सकें और अपडेटेड रह सकें बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके। यहाँ पे ना एक वैसे इस सेंटेंस में मिस्टेक थी, यहाँ पे ना कोई नाउन आएगा, एंड इंटरनेशनल या फिर कर सकते हैं, या फिर बिटवीन अकेडमिया एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनली, इन सब में कोलैबोरेशंस किए जाएं जिससे कि रियल लाइफ एआई एप्लीकेशंस बन सके। तो इस अकेडमिया वर्ड में कोई एरर नहीं था, सेंटेंस में आगे एरर था, टाइपिंग मिस्टेक थी मोस्ट प्रोबेबली।
तो आंसर क्या था? आंसर वॉज ओनली ए एंड सी। कोई परेशानी किसी को भी? क्या क्या स्कोर्स रहे इस पैटर्न में? एवरीवन स्कोर्स। चलो, अकेडमिया का मतलब होता है पूरा का पूरा अकेडमिक्स का एनवायरनमेंट, मतलब इसमें क्या आ गए? कॉलेजेस आ गए, स्कूल्स आ गए, सारे प्रोजेक्ट्स आ गए, वो सब मिलके अकेडमिया में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं। पढ़ लीजिए डायरेक्शंस। लेसेस का मीनिंग होता है फीता, शू लेसेस होते हैं। एक्सटॉर्शनेट का मीनिंग होता है जो बहुत महंगा हो। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग अगर एग्जाम में आ जाए तो मान लो फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं, मतलब बहुत इजी होता है वर्ड स्वैपिंग। आंसर बताएंगे? इसको तो कर ही लोगे आसानी से। आफ्टर अ डे ऑफ आउस्टिंग इन नाइगर। आउस्टिंग का मीनिंग होता है किसी को बाहर निकाल देना। चलो अभी नहीं समझ आया, यहाँ पे क्या आएगा? ऑन वेंसडे अ क्लस्टर ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सोल्जर्स, एक ग्रुप जो है, सॉरी यूनिफॉर्म सोल्जर्स है, अनइन्फॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में जो सोल्जर्स थे। अभी यहाँ पे भी समझ नहीं आया क्या आएगा। टुक टू स्टेट टेलीविजन, वो स्टेट टेलीविजन चले गए इस बात को अनाउंस करने के लिए। टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सी तो अपनी जगह सही है। तो वो सभी लोग टेलीविजन चले गए इस बात को अनाउंस करने के लिए। दैट दे हैड, उन्होंने सीज कर लिया। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब डी भी अपनी जगह सही है। जब डी भी अपनी जगह सही है तो ये सारे ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल अपने कैप्चर में कर लिया है। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी मोहम्मद बजाम ने, मोहम्मद बजाम को निकाल दिया है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा? आउस्टिंग, उनको बाहर कर दिया है। जो कौन थे? जो कि कंट्री के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो इसका मतलब ए और ई इंटरचेंज होगा, तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे सभी लोग। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। चलिए, एंटी कूप फोर्सेस, अभी तो सही सा लग रहा है, नहीं समझ आया। क्लैश विद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, सिक्योरिटी डेमोन्स्ट्रेटर्स नहीं होते। डेमोन्स्ट्रेटर्स मीन जो प्रोटेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे ए आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बी आया, तो ए और बी तो होगा ही होगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। इन नियामी, जो कि कैपिटल है, एंड द मिलिट्री पुटशिस्ट, इन्होंने क्या किया अभी नहीं समझ में आया। डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड कर्फ्यू, उन्होंने पूरी कंट्री में कर्फ्यू लॉन्च कर दिया। तो कर्फ्यू तो अपनी जगह सही है, दैट मीन्स डी अपनी जगह सही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अनाउंस किया उन्होंने दैट दे वुड ऑल्सो, अब वुड है, वुड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्सिक्वेंटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो शटर थी, तो सी और ई जो है इंटरचेंज होंगे, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज डी। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सभी को? शटर का मीनिंग होता है बंद कर देना, वो बंद कर देंगे कंट्री के बॉर्डर्स। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर देंगे। पोल आपको मिलेगा 2 अक्टूबर से। आपकी यस ऑफिसर पे क्लासेस सारी की सारी 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो पोल, लीडर बोर्ड, सारी चीजें मिलेंगी आपको 2 अक्टूबर से। डोंट वरी। एक्साइटेड हो? इतने दिनों बाद पोल मिलेगा तो आई होप एक्साइटमेंट लेवल मस्ट बी वेरी वेरी हाई।
पुटशिट्स कौन होते हैं? पुटशिट्स वो लोग होते हैं जो सरकार को जबरदस्ती हटा देते हैं उसकी जगह से, उन लोगों को बोलते हैं पुटशिट्स। चलो, फॉर आवर्स, घंटों तक। ए और एन अभी नहीं समझ आया यहाँ पे क्या आएगा। वेटेड टू सी, इस चीज को देख रही थी। चलो, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी भी नहीं। वेदर द क्राइसिस अभी भी नहीं समझ में आया। सी वैसे वर्ब थी यहाँ पे। वुड बी रिजॉल्व, क्या ये जो क्राइसिस है ये चुपचाप शांत हो जाएगा? अभी भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। विद लिटिल क्लियर इन्फॉर्मेशन, ना के बराबर इन्फॉर्मेशन थी। अबाउट, किस टॉपिक को लेके? अच्छा, यहाँ पे और लिखा हुआ है तो यहाँ पे ईदर आएगा ही आएगा। अबाउट ईदर द रिबेल्स आइडेंटिटीज और वेदर, तो ईदर तो अपनी जगह सही है, तो इसका मतलब डी अपनी जगह सही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और वेदर द प्रेसिडेंट वॉज, अच्छा, डाउट इंफॉर्मेशन किस टॉपिक को लेके नहीं थी? रिबेल की आइडेंटिटीज को लेके भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, और किस चीज को लेके इंफॉर्मेशन नहीं थी कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट सेफ है, यहाँ पे सेफ आएगा। सेफ्टी को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसका मतलब क्या है, ए और ई इंटरचेंज तो होगा ही होगा। एक जो परेशान कंट्री थी वो इस चीज को इंतजार कर रही थी देखने के लिए, तो जब ए और ई होगा तो ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आंसर वॉज ए। तो किसी को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि क्राइसिस जो है खत्म होगा या नहीं होगा, प्रेसिडेंट सेफ है या नहीं, कौन है जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। एंशियस कंट्रीज, परेशान कंट्री, कंट्री परेशान थी भाई प्रोटेस्ट से, लड़ाई दंगे से। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाइटली मीन्स शांत तरीके से। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जोश रॉबिन्सन हु ग्रू अप आउटसाइड हेलिफैक्स, हेलिफैक्स के बाहर वो बड़े हुए, ये तो अपनी जगह सही लग रहा है ए। कैन रिमेंबर, उनको याद आ सकता है कि उन्होंने पहला डोनेर, डोनेर एक मीट की डिश होती है, जब वो लगभग 7 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला डोनेर खाया था। अच्छा, यहाँ पे ईयर्स में ईयर आएगा, व्हेन ही वाज अराउंड 7 ईयर ओल्ड। नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है। रफली 2 डेकेड्स, 20 साल बाद, जब वो जो सैंडविच था रैप्ड ऑफ, रैप्ड ऑफ नहीं, रैप्ड के आगे ऑफ नहीं आता, कंपोस्ट के आगे ऑफ आता है, तो वो मीट का बना हुआ था तो कंपोस्ट ऑफ आएगा। तो बी और डी तो चेंज होगा ही होगा, बी और डी चेंज होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। आंसर वॉज डी। तो कंपोज ऑफ किससे बना हुआ था? वो स्पाइस्ड, मसालेदार, स्पिट रोस्टेड मीट, मीट से बना हुआ था, जिसके ऊपर टॉपिंग किसकी थी? टॉप्ड विद मीन्स उसके ऊपर क्या लगाया गया था? उसके ऊपर एक मीठी सॉस लगाई गई थी, और उसको रैप किसमें किया गया था? उसको रैप किया गया था पीटा ब्रेड में, जिसको क्या दिखाया गया था? फर्स्ट एमएच, जो कि एक रीजनल डेलिकेसी, मतलब वहां के रीजनल फूड की तरह, बहुत ही टेस्टी आइटम की तरह एमर्ज हुआ। एमर्ज्ड एज होता है, कंपोज्ड ऑफ होता है, टॉप्ड विद होता है, रैप्ड इन होता है, ये सारे के सारे प्रपोजिशन का क्वेश्चन था बेसिकली ये। कंपोज के आगे ऑफ नहीं होता बेटा, कहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट को मैच कर लेते हो ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बनाई है खिचड़ी, और उसको ले लिया है अपने अंदर। कॉन्सेप्ट ये था कि कंप्राइज के आगे ऑफ नहीं आता, आपने बनाई उसकी खिचड़ी और आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि मैम कंपोज के आगे ऑफ नहीं आता। क्या करते हो बेटा? चलो, लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का।
चलिए देखते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन ने बोला कि वो और जो उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स तो बिल्कुल सही है, तो ए तो अपनी जगह सही है, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। चलो, उनके बिजनेस पार्टनर्स को क्या लगा कि ये जो ऑक्शन है वो कैसा है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, तो एब्सर्डली नहीं आ सकता, बी अपनी जगह गलत है। यहाँ पे ऑक्शन के बारे में बात होगी, नाउन के बारे में बात होगी, मतलब एडजेक्टिव आएगा, एब्सर्डली तो एडवर्ब है, तो रिप्लेसमेंट तो होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर बी। उनको ऑप्शन कैसा लगा, बहुत ही पजलिंग लगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन अजीब तरीके से हिलेरियस भी लगा। अब ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताता है, तो यहाँ पे एडवर्ब आ सकता था। और उन्होंने बिडिंग करना स्टार्ट कर दिया कॉस्ट्यूम पे, जैसे ही उन्होंने उसके बारे में सोचा। समझ आया ये पैटर्न सभी को? यस। चलिए आज की क्लास के आखिरी पैटर्न पे आते हैं, एंड द लास्ट पैटर्न इज व्हाट, आखिरी नहीं है, अभी तो और पैटर्न्स भी हैं, बट देखते हैं कितने कर पाएंगे, है ना। अगला पैटर्न, ये फिलर्स वाला पैटर्न नहीं करवा रही, क्योंकि वोकैबलरी बहुत हो गई है, ओवरडोज हो गया है वोकैबलरी का, तो एक दूसरे पैटर्न पे आ रहे हैं। ये फिलर्स वाला क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। एंड द नेक्स्ट पैटर्न इज मैच द कॉलम्स। तैयार सभी लोग मैच द कॉलम्स के लिए? एब्सर्डली मीन्स अजीब तरीके से। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट 4100 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों 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 क्यों? चलो पहला सवाल ट्राई करेंगे। हिलेरियस मीन्स जो बहुत हंसी के योग्य हो, जिसको देख के सुन के बहुत हंसी आए, उसको बोलते हैं हिलेरियस। हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए। बिडिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर बोली लगाना। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैच द कॉलम्स है, हमेशा ऑप्शंस की हेल्प से करने होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए और डी को ट्राई किया हमने, ए और डी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन अरेस्टेड, मुश्किल है कोई इंसान जो कि सीरियस चीजों की वजह से अरेस्ट हुआ हो, एंड बेल, डिफिकल्ट फॉर समवन अरेस्टेड एंड बेल। एंड जब भी लगता है दोनों तरफ पार्ट ऑफ स्पीच सेम होता है, तो ए और डी का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। ए और ई को ट्राई करते हैं। मुश्किल है ऐसे इंसान के लिए जो अरेस्ट हुआ हो, उसके लिए मुश्किल है कि वो विश्वास करे कि जो उसके ऊपर इल्जाम लगा है वो सच है। सही है, चलो मैच हो गया ए और ई। बी और डी को ट्राई करते हैं। अंडर सेक्शन 43D, इस सेक्शन के अंदर कोई भी कोर्ट जो है बेल नहीं दे सकता अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स एंड बेल मस्ट बी। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं किस चीज के, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के, टू, नहीं ये भी नहीं हुआ, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस एक्ट के बेल पाने के लिए। बी और ई भी नहीं हुआ, बी और डी भी नहीं हुआ, तो बी और डी भी एलिमिनेट हो गया। चलो बी और एफ को ट्राई करते हैं। अच्छा हाँ, एक बार ए और ई तो आंसर था ना, जब ए और ई मैच हो गया था तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऐसे तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बी और एफ को भी। कोई भी कोर्ट बेल नहीं दे सकता अगर इस बात के रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, अगर इस बात के कारण है कि उसके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सच है। अगर वो इल्जाम सच है तो कोई भी कोर्ट जो है बेल नहीं दे सकता। मैच हो गया। सी और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 2019 में, वो कहता है कि आप जो है बेल की स्टेज पे सबूत का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकते, और जो बेल है वो किस बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए कि इस केस की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कैन का पैरलिज्म था, सॉरी होल्ड्स का पैरलिज्म था कि इस जजमेंट ने ये बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, और बेल ये हो, दैट का पैरलिज्म था बेसिकली, दैट देयर कैन नॉट बी अ डिटेल्ड एनालिसिस, दैट बेल मस्ट बी डिसाइडेड ओनली ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज ऑफ द केस। दोनों क्या है, कंडीशंस दी हुई है।
तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना पूरा एक्सप्लेन किया है ना, बीएफ को भी एक्सप्लेन करके दिखाया, सीडी को भी एक्सप्लेन करके दिखाया। आपको एग्जामिनेशन में उस उतने तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी चारों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए थे। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, आंसर निकल जाने के बाद भी आंसर को और एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, क्योंकि कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। चलो अगला क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ट्राई किया? सबसे पहले हमने ए और एफ वाले को ट्राई किया। चलिए ट्राई कीजिए, बन रहा है या नहीं बन रहा। दी ऑस्टेंसिबल रीजन, ऑस्टेंसिबल मीन्स ऊपर ऊपर से, तो जो ऊपर ऊपर से हमें कारण लग रहा है कि सरकार को उसकी सर्विसेज इंडिस्पेंसिबल लग रही है, इंडिस्पेंसिबल मीन्स इंपॉर्टेंट लग रही है, तो ऊपर ऊपर से जो हमें कारण लग रहा है कि सरकार को उसकी जो सर्विसेज है वो इंपॉर्टेंट लग रही हैं, वो कारण ये है is to continue till जुलाई, नहीं, is preparing the country's presentation। कारण ये है कि कंट्री की प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रिपेयरिंग, कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है, तो कारण नहीं, एक्शन है। तो ए और एफ का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। ए एफ नहीं है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो ए और ई को ट्राई करते हैं। इज टू कंटिन्यू, कारण ये है कि कंटिन्यू करना है जुलाई 31 तक। किसको कंटिन्यू करना है? ए और ई का भी कोई सेंस नहीं था। कारण ये है इज दैट, फिर उसके आगे कौन कारण आएगा? तो ए और ई भी मैच नहीं किया। चलो सी और डी को ट्राई करते हैं। इट कम्स नो मोर एज अ शॉक, ये कोई शॉक की तरह नहीं आया, ये कोई सरप्राइज की तरह नहीं आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए, कैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज्यादा डेफर कर रहा है। डेफर का मतलब क्या होता है? अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को दे रहा है सरकार के हिसाब से। डेफर का एक मीनिंग पोस्टपोन करना भी होता है, दोनों ही मीनिंग यहाँ पे सेट बैठ रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इज द सीन पैसिव वॉइस है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कितने लोगों का ठीक निकला? जिन लोगों का ठीक निकलता जा रहा है वो मुझे थम्स अप देते हुए जाएंगे कमेंट में। चलो अगला क्वेश्चन। आखिरी 3 सवाल बचे हैं। मेक श्योर कीजिए कि कम से कम 3 में से 2 नंबर तो आए सभी के। चलो देखते हैं। सबसे पहले ए और ई को ट्राई किया। द अर्थ हैड पास्ट, अर्थ पास हो गई है, गुजर गई है, फ्रॉम अ वार्मिंग फेज से इनटू एन अ कभी भी साथ में नहीं आ सकता। तो ए और ई तो एलिमिनेट हो गए। चलो ए और डी को भी ट्राई कर लेते हैं। इनटू एन द भी साथ में नहीं आ सकता, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो बी और डी को ट्राई करते हैं। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूट्रिस, दिस वीक उन्होंने इस बात को दोबारा दोहराया। किस बात को दोबारा दोहराया? कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ के, क्लाइमेट अगर तबाह हो गया तो उसका जो रिजल्ट पड़ेगा, जिस चीज में ग्लोब को एनवलप किया हुआ है, पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है, उसके इम्पैक्ट को उन्होंने दोबारा बोला। बिल्कुल मैच हो गया। सी और ई को ट्राई करते हैं। एवरेज जुलाई टेम्परेचर सो फार, अब तक के जो टेम्परेचर्स हैं वो 16.95 डिग्री सेल्सियस है। 0.2 डिग्री सेल्सियस है जुलाई 2019 के टेम्परेचर से। फिर डैश, फिर इम्पैक्ट में सी और ई है। और रिकॉर्ड, जो कि एक रिकॉर्ड सेट हो गया है 174 ईयर के डेटा में यूरोपियन यूनियन। मैच कर रही है, डेटा की बात हो रही है, यहाँ पे भी डेटा की बात हो रही थी, तो सी और ई भी सही है। तो आंसर वॉज बी। कितने लोगों का ठीक निकला? चलो अगला क्वेश्चन, आखिरी 2 सवाल।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए और एफ को ट्राई किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो स्केड्यूल्ड है इस हफ्ते मिलने के लिए, मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग होने वाली है, इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये भी उम्मीदें हैं कि ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सूट फॉलो, सूट का मीनिंग क्या है, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। तो ए और एफ तो मैच हो रहा है। चलो बी और ई को ट्राई करते हैं। विद इन्फ्लेशन, जो महंगाई है अभी भी टारगेट से ऊपर है, तो सेंट्रल बैंक्स ने बोला है, पॉसिबिलिटी छोड़ी है कि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं व्हेन दे मीट नेक्स्ट इन सितंबर। तो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो टारगेट से ऊपर है। सेंट्रल बैंक्स ने पॉसिबिलिटी को ओपन छोड़ा है फर्दर हाइक्स की, वो हाइक्स कर सकते हैं जब वो अगले सितंबर में मिलेंगे। बी और ई भी मैच हो रहा है। चलो सी और डी को ट्राई करते हैं। द यूएस इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी ने हैज सो फार, अभी तक ये जो यूएस की इकोनॉमी है ये प्रूव हुई है टू बी मोर, ये मोर क्या है, मोर एट एन एनुअलाइज्ड, हैज प्रूवन टू बी मोर एट, मोर के आगे कोई एडजेक्टिव आना चाहिए था, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर रेजिलियंट। तो सी और डी तो मैच नहीं हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए और एफ मैच कर रहा था। चलो बी और डी को ट्राई कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर हाइक्स, ये हाइक कर देंगे एट एन एनुअलाइज्ड रेट ऑफ 2.4%, पूरे साल का रेट 2.4% के साथ, सरपासिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस को ये मीट कर जाएंगे। चलो बी और डी मैच हो गया। ओनली ए और एफ तो नहीं है क्योंकि बी और ई मैच हो चुका है। सी ई को ट्राई करते हैं। यूएस इकोनॉमी ने अब तक हैज प्रूवन टू बी मोर व्हेन नहीं मैच हुआ। सी और डी एलिमिनेट हो ही चुका था, तो आंसर वॉज बोथ ए एफ बी एंड। चलो आखिरी सवाल पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैच द कॉलम्स। आंसर बताएंगे सभी लोग। आखिरी सवाल है, सबका ठीक होना चाहिए। सो फार मीन्स अब तक। सबसे पहले ए और ई को ट्राई किया। टिल हार्डली अ कपल ऑफ इयर्स अगो, मुश्किल से कुछ साल पहले जो गोडाउन्स थे एफसीआई के, उन गोडाउन्स ने पीडीएस कोटा को रिस्टोर किया। गोडाउन्स थोड़ी ना कोटा बनाते हैं, सरकार कोटा बनाती है। तो ए और ई तो नहीं हो सकता। ए और डी को ट्राई किया। गोडाउन्स भरे पड़े थे चावल और गेहूं से, गोडाउन्स भरे पड़े थे, मैच हो गया। बी और एफ को ट्राई करते हैं। जो एफसीआई है जिसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा राइस जो है डिस्टिलरीज को बेचना स्टार्ट कर दिया। एफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल, डिस्टिलरीज कहाँ क्या होते हैं, जहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो उन्होंने राइस को इनको बेचना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो एथनॉल को बना ले, जिसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाएगा। चलो ए बी एफ भी मैच हो गया। सी और ई को ट्राई करते हैं। जनवरी से जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने पीडीएस कोटा को 5 किलो पर पर्सन पर मंथ कर दिया है, ये भी मैच हो गया, तीनों मैच हो गए। आंसर वॉज। मजा आया आज के सेशन में? सो फार मीन्स बेटा अब तक। डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? आई होप यस, सभी ने एंजॉय किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक तो होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी का, 2 वर्ड्स दे रही हूँ, उनका मीनिंग बताएंगे। पहला वर्ड है पेट्रीफाई और दूसरा वर्ड है एब्सकॉन्ड। इन दोनों वर्ड्स का सभी को कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताना है। जो बच्चे बताएंगे उनमें से एक बच्चे को टीम की तरफ से ये बुक दी जाएगी, सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन। अभी मैं अनाउंस भी कर दूंगी नाम विनर्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यस ऑफिसर का प्रीमियम सभी लोगों ने ले लिया है। आई होप एवरीवन हैज टेकन इट। जिन लोगों ने प्रीमियम नहीं लिया था अभी तक, उन लोगों के लिए ऑफर को 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स कल रात 12 बजे तक भी आप प्रीमियम में एनरोलमेंट कर सकते हो। 2499 रुपीज इसकी फीस है, जिसमें आपको मेरे, आशीष सर के, अंकुश सर के जितने भी बैचेस आएंगे अगले साल, पूरे के पूरे, कोई भी बैच आता है, कुछ भी आता है, आपको सारे के सारे बैचेस मिलेंगे यस ऑफिसर। ठीक है, यस ऑफिसर में एक बार आप ले लोगे तो आपको माय परचेजेस ओपन करना है, वहां पे आपको आपका परचेज दिख जाएगा। ठीक है, अब आज का सेशन यहीं एंड करते हैं।
कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है और उसके बाद सैटरडे है। 3 दिन आपकी परफेक्शन की क्लास और यूट्यूब पे होगी और तीनों दिन मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट करूँगी। तो SBI PO के मैंने सभी के लिए 3 सबसे अच्छे अच्छे हर तरह के पैटर्न को इंक्लूड करके मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो 3 दिन आपके बैक टू बैक थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे SBI PO के मॉक टेस्ट होने वाले हैं। मॉक टेस्ट का मतलब है बेसिकली मैं हर पैटर्न एक ही क्लास में करवा दूंगी। तो एक ही क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और जितने भी पैटर्न हैं वो सारे पैटर्न्स कर लेंगे। तो मतलब एक तरीके से एक मैराथन सा सेशन सा ही हो जाएगा अगर आप तीनों को कंबाइन कर दो, जिसमें हर तरह का पैटर्न आपको एक ही जगह पर मिलेगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की नहीं है। जिन लोगों ने यस ऑफिसर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को कल की क्लास के विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ। तो कल की क्लास में जिस बच्चे ने कमेंट किया था और जिसको हमारी टीम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन वाली बुक देने वाली है, उस बच्चे का नाम है वाजिहा फातिमा 543। वाजिहा फातिमा 543। बेटा एक कमेंट कर देना, कमेंट नहीं सॉरी मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, बता देना कि आप ही ने कमेंट किया था, आप ही की आइडिया, टीम आपको कनेक्ट करके आपकी बुक पहुंचा देगी। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.